हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़े, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और ठीक उसके आगे अगला जो टॉपिक्स है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को हमें पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में पढ़िए। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज एक्शन ऑन लिटमस, यानी एसिड का लिटमस के प्रति क्या एक्शन है। पहला, एसिड एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी अगर यदि एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड में। और पीएच पेपर इनटू रेड, या जो भी पीएच पेपर होता है उसको रेड में चेंज कर देता है। प्यारे बच्चों, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। प्यारे बच्चों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी थोड़ा सा याद कीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत छोटा सा ट्रिक है, नाम बेसिस पर है। जैसे आप अनिल शब्द को याद करिएगा, अनिल कितना कितना सुंदर नाम है अनिल। तो अ से जो होता है अम्ल होता है, नील से होता है नीला, है ना, और ल से होता है लाल। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो जो अम्ल होगा वह नीले को किस में चेंज कर देगा, लाल में चेंज कर देगा। यानी जो एसिड होगा वह ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। अगर यही जो बेस होगा, क्षार होगा, वो लाल को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसके उल्टा। ये नीले को लाल में चेंज कर रहा है, तो बेस होगा वह लाल को किस में चेंज कर देगा, नीला चेंज कर देगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक वैसे ही दिमाग में आ गया, तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो एसिड जो होता है वह एक्वस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है, या पीएच जो पेपर होता है उसको रेड में चेंज कर देता है। ड्राई HCl गैस कैन नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस बिकॉज इन ए ड्राई स्टेट इट कैन नॉट बिहेव्स एज एन एसिडिक। जो ड्राई HCl गैस है वह एक्वस के फॉर्म में नहीं होता है, वो गैसेस के फॉर्म में होता है। इसलिए लिटमस के प्रति वो अपना बिहेवियर नहीं दिखा पाता है। बिकॉज इन ड्राई स्टेट कैन नॉट पॉसिबल आयोनाइज्ड, क्योंकि ड्राई स्टेट में, है ना, ड्राई स्टेट में HCl का आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। H+OH माइनस में H+Cl माइनस में आयोनाइज्ड नहीं हो पाता है, इसलिए वह कलर को चेंज नहीं कर पाता है। एंड वी नो डैट एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी एसिड का एसिडिक बिहेवियर H+ बनने की वजह से वो शो करता है। इफ़ लिटमस इज मॉइस्ट, अगर लिटमस थोड़ा सा भीगा हुआ है, गीला हो, नम हो, देन इट्स कलर विल बी चेंज बिकॉज द सून ऑफ द ड्राई HCl come in the contact with moisture of a litmus, it get ionized to give CH+ ion and its acidic behavior comes into the action। और यदि हमारा पेपर थोड़ा सा मॉइस्ट है और उसमें अगर HCl गैस आकर आती है, तो वह आते ही HCl अपने आप को आयोनाइट कर देगा, और जो भी पेपर है, पीएच पेपर है, उसके कलर को चेंज कर सकता है, क्योंकि वह आते ही एक्शन दिखा देता है, क्योंकि एक्वस या मॉइस्ट में आते ही वो एक्शन कर लेता है। रिएक्शन विथ मेटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। रिएक्शन विथ मेटल्स, ये देखिए, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल साल्ट। एसिड जो होता है मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इन दिस रिएक्शन रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ऐसे रिएक्शन में जो एसिड होता है रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, ये एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करने लगते हैं। सॉरी बच्चों, जैसे यहाँ लिखे हैं कि रिएक्टिव या एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल टू फॉर्म साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, कहाँ से, एसिड से, इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, उस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है कौन, रिएक्टिव मेटल्स, जैसे जिंक होगा, जैसे आयरन होगा, इटसेट्रा, जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे। ओनली दोज मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन विच आर अबव हाइड्रोजन इन ए रिएक्टिव सीरीज। प्यारे बच्चों, एक रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी मैं पहले पढ़ाया था, और उस रिएक्टिव सीरीज में मैं बताया भी था कि कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपको मैं फिर से यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर आयरन होता है, पोटेशियम होता है,
है ना। पोटेशियम और काफ़ी ऊपर होता है। यहाँ पर जिंक हो सकता है, यहाँ पर एल्युमिनियम हो सकता है। तो ये जो है ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं तो ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इन मेटल को अगर किसी एसिड में रखा जाए, मान लीजिए कोई एसिड है, HCl ही मान लीजिए, HCl एसिड है, इसमें से अगर मान लीजिए अगर हम आयरन को रखते हैं तो आयरन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के कंपेयर में ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ देखिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ेगी। सच रिएक्शन इज ए रेडॉक्स एंड एक्जोथर्मिक इन नेचर। ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने लगता है और उसमें एक्जोथर्मिक नेचर यानी उसमें से कुछ हीट रिलीज होने लगती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है, आप इसे पढ़िए। जैसे कि हम एग्जाम्पल दिखा देना चाहे, अभी आगे एग्जाम्पल है। इन सच रेडॉक्स रिएक्शन मेटल गेट ऑक्सीडाइज। ऐसे रेडॉक्स में मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड H+ गेट रिड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन द रिएक्शन। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन में मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन जो होता है रिड्यूस हो जाता है और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एसिड। जो रिएक्शन की स्पीड होती है वह किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ एसिड पर डिपेंड करती है एंड मेटल के पर डिपेंड करती है। जनरली मिनरल एसिड्स रिएक्ट्स फास्टर देन अदर्स। जनरली जो मिनरल्स एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो फास्ट रिएक्शन करते हैं, इसलिए वो फास्टर होते हैं। जैसे मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइलाइड बनाएगा। मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइलाइड या मेटल साल्ट बनाएगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मेटल साल्ट बनाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक सॉलिड में होता है क्योंकि जिंक मेटल है। अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो ये ZnCl2 ये साल्ट बना लेगा एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर है। जिंक भी काफ़ी रिएक्टिव है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। ऐसे ही मैग्नीशियम है, इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा H2 के फॉर्म में तो MgCl2 बना लेगा। सही एल्युमिनियम है, Cl से डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को तो AlCl3 बना लेगा। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा। ऐसे ही सोडियम है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो सोडियम एसीटेट बना लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। यानी हम एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, एसिड से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। ऐसे ही एसिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। से ही जो है Cl है, Al2CO3 से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। आगे देखिए अगला जो है, वाटर कंटेन वेरियस साल्ट एलॉन्ग विथ सर्टेन बेस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं, इसलिए उसमें साल्ट होते हैं, कुछ सर्टेन साल्ट होते हैं वाटर में, कुछ वेरियस सर्टेन साल्ट होते हैं। जैसे साल्ट है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो साल्ट बना लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसमें साल्ट, यानी वाटर में जनरली हम कहें तो कुछ साल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड गेट डिपोजिटेड ऑन द ग्लास वेयर्स। ये ग्लास वेयर पर जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। एंड वाटर पाइप्स, जो वाटर की पाइप्स होती हैं उसके अंदर ये क्या होते हैं, ये डिपॉजिट होने लगते हैं। दिच कैन बी क्लीन्ड बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। अगर हम डाइल्यूट HCl का यूज करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। When HCl reacts with these oxide it turn soluble chlorides। अगर इस एसिड को उस पाइप के अंदर डाला जाए या कांच में डाला जाएगा तो जो भी उसके अंदर साल्ट है उसको वो डिजॉल्व कर लेता है, अपने आप में घोल लेता है ना। देखिए HCl रिएक्ट विद दीज ऑक्साइड्स, इट फॉर्म सॉल्युबल क्लोराइड्स विच आर
फ्लश्ड आउट इन वाटर विथ वाटर, और वो पानी के साथ बाहर निकल आता है। जैसे कोई पाइप है प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो, ये देखिए ये कोई वाटर पाइप है, ये वाटर पाइप है, ये वाटर पाइप है। अगर मान लीजिए वाटर में जो होता है पीने वाला पानी में कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, ये साल्ट है, साल्ट बना लेता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक नेचर का कुछ एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है और पाइप के अंदर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। अब उसके अंदर हम जब डाइल्यूट HCl डालेंगे तो ये जो होते हैं ये गल जाते हैं, पानी के साथ ये मूव करके बाहर निकलने लगते हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं प्यारे बच्चों कि ग्लास, आप देखिए यहाँ लिखा था कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड गेट डिपोजिटेड ऑन ग्लास वेयर्स एंड वाटर पाइप्स, दिस कैन बी क्लीन्ड बाय डाइल्यूट HCl। When HCl reacts with these oxide it forms soluble chlorides which are flushed out, जो बाहर निकल आता है with water, पानी के साथ। Here HCl is called displacing agent, तो यहाँ पर HCl जो होता है वो डिस्क्लेट कर रहा है, डिस्क्लेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। अगला रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट, एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करना, ये याद ही किया जाता है। इट इज़ ए कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज एलिमिनेटेड। यह एक एलिमिनेटेड रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको डी कार्बोक्सिलेट, डी का मतलब निकल जाना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किसी रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उस रिएक्शन को हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेटेड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एलिमिनेट हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्शन कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। सोडियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम सल्फेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या होता है जब एसिड को, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, देन योर आंसर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वी नो मोर अबाउट एसिड, थोड़ा सा एसिड के बारे में और थोड़ा सा अधिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। क्या? हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पर्टिकुलरली द ताजमहल। आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि जो हमारा हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पर्टिकुलरली जो ताजमहल है उसको एसिड रेन के रूप में कैसे इफेक्ट करता है। वी नो डैट्स, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डे बाय डे एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, और पर डे बाय डे जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हम इतने हाइड्रोकार्बन्स का यूज कर रहे हैं, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, CNG और LPG, पता नहीं कितने तमाम प्रकार की फॉसिल कोयले वगैरह यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एसिडिक गैसेज लाइक, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तमाम प्रकार की जो एसिडिक गैस हैं वो निकलती हैं, बाइक से निकलती हैं, 4 व्हीलर से निकलती हैं, ट्रेन से निकलती हैं, चिमनी से निकलती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, ये काफ़ी ये एसिडिक गैसें निकलती हैं, आर प्रोड्यूस्ड होती हैं। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है तो ये गैसें, दीज एसिडिक गैसेज डिजॉल्व टू गिव्स डिफरेंट एसिड, तो ये बारिश की पानी के साथ यानी वर्षा की जल के साथ ये घुल जाती हैं और डिफरेंट एसिड देने लगती हैं। कौन कौन से? व्हेन दीज एसिड कम अलॉन्ग विथ वाटर दे कोरोड कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल्स, जो ताजमहल में मार्बल लगा है जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ लिखवाया हूँ प्यारे बच्चों कि जो एसिड होता है मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है। तो ठीक यही रिएक्शन है जो ताजमहल के मार्बल के साथ ये रिएक्शन होता है। तो ये एसिड बन गया क्योंकि हम लोग फ्यूल्स का यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, वो अनेक प्रकार के एसिडिक गैस देता है जो बारिश के वर्षा के वाटर के साथ घुलकर और एसिड बना लेता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, बारिश के पानी में घुल जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। सल्फ्यूरस अम्ल फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। ऐसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट है सल्फ्यूर, अब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये है तो ताजमहल है, ताजमहल का ये जो है संगमरमर है या मार्बल्स है।
अब उससे ये एसिड रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड कहाँ से बन गया, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड था, बारिश की जल से घुलकर सल्फ्यूरस बनाया, फिर सल्फ्यूरस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सल्फ्यूरिक बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से घुलकर। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ताजमहल के कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल से रिएक्शन करके और कैल्शियम सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसलिए जो मार्बल की लुकिंग होती है वो क्या होती है, वो ख़राब होने लगती है, उसको करोड करने लगता है। एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन एसिड की जो रिएक्शन है मेटल के बाइकार्बोनेट से कैसे बिहेव करती है। तो देखिए एसिड है वो मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाया, जल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज अमाउंट टू स्टॉप द फायर क्विकली। आप देखे होंगे, बैंक में देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे, तमाम जगह देखे होंगे, आपको फायर एक्सटेंसर दिखाई देता है ऑफिस में, रेड कलर में उस पर लिखा भी रहता है फायर एक्सटेंसर। उसमें क्या होता है, सोडा एसिड होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगता है। प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही फास्ट जो भी फायर लगता है, आग लगता है बिजली वगैरह से, करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से अर्थात, तो वहाँ पर हम लोग ये फायर एक्सटेंसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भारी गैस होती है वो उसमें से निकलती है और उसे बुझा देती है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्जोथर्मिक इन नेचर, और जब ये रिएक्शन होता है तो काफ़ी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है, काफ़ी अमाउंट में हीट भी निकलती है। नोट में व्हेन वी टेक सोडियम कार्बोनेट, कुछ और भी जान लीजिए एक्स्ट्रा, व्हेन वी टेक सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटी एसिड। जैसे प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है, पेट में जलन होने लगता है एसिड की वजह से, तो हम मीठा सोडा खा लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट खाते हैं टू रिमूव एसिडिटी। एसिडिटी को हटाने के लिए, एसिडिटी को सही करने के लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा खा लेते हैं, जो स्टोमक में बनता है हम लोग के मासे में। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl, क्योंकि ये एक्सेसिव है ना, ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज करता है, HCl बाई गाल ब्लाडर एपिथेलियम ऑफ स्टोमक। स्टोमक जो होता है हम लोग का, इस स्टोमक के एपिथेलियम गाल ब्लाडर से HCl स्रावित होता है, रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, और इसी को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं, विच रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और जल्दी जल्दी जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो HCl से जल्दी जल्दी रिएक्शन करके और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालने लगता है, और हमारी जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज होने लगती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके बाहर निकालने लगता है, और इस तरीके से कुछ समय के बाद हमारी एसिडिटी सही हो जाती है। अगला जो है रिएक्शन विथ बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। When acid reacts with base, salt and water form, this reaction is called neutralization reaction। जब एसिड को है ना बेस से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। दिस इज हाईली एक्जोथर्मिक, इसमें काफ़ी अमाउंट में एनर्जी एक्सक्रेट होती है, उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। इन नेचर में भी एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी हो सकता है, क्योंकि NaOH को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होता है, Cl इसमें आ जाता है, OH इसमें आ जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कॉमन एसिड ऑफ देयर यूज, कुछ कॉमन एसिड है उनके यूज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। हम लोग आजकल ज़्यादा डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज है, डाई बनता है, कलर को डाई करने के लिए हेयर डाई वगैरह करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का तमाम यूज होता है। यहाँ तक कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। आल्सो यूज इन ए लेड स्टोरेज बैटरी। प्यारे बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है इसे हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, और उसमें जो भी लिक्विड के फॉर्म में ये H2SO4 का उसमें यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 है, यूज इन ए सॉफ्ट ड्रिंकिंग। जो सॉफ्ट ड्रिंकिंग होती है उसमें कार्बोनिक एसिड होती है, जैसे आप पेप्सी वगैरह पीते हैं
ठंडा वगैरह पीते हैं, स्प्राइट वगैरह, उसमें ये कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है, उसमें बनते भी रहते। HCl क्या है? क्लीनिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस, मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए। बिफोर अप्लाइंग पेंट, पेंट को लगाने से पहले उसकी सरफेस को हम HCl से साफ़ करते हैं। आल्सो यूज टू रिमूव डिपोजिटेड साल्ट इन द ग्लास वायर एंड वाटर बॉयलर, वाटर बॉयलर में या ग्लास वायर्स में जो भी साल्ट होते हैं उसको हटाने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। बोरिक एसिड यूज इन ए टाल्कम पाउडर, आप काफ़ी अच्छे सुंदर महक वाले आप पाउडर का यूज करते हैं और उस पाउडर में टाल्कम के रूप में बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, बहुत सुंदर इसकी महक होती है। डस्टिंग पाउडर, आप पाउडर जो भी घर पे यूज करते हैं उसमें बोरिक एसिड होता है। एंड आई वाश, और आई वाश में भी इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड है ना, ईचिंग ऑफ गैसेज होता है, एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोट के रूप में होता है, ऑक्सीडाइजर होता है और रॉकेट फ्यूल के रूप में भी, रॉकेट में इसको फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, ये फूड प्रिजर्वेशन के काम में आता है, फूड को काफ़ी दिनों तक सुरक्षा ये प्रदान करता है, प्रिजर्व करता है। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर, या नेचुरल रबर में के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ चाइनीज़ फूड आइटम्स एंड स्किन मेडिसिन, चाइनीज़ फूड आइटम को प्रिपेयर करने में और स्किन मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। टार्टरिक एसिड यूज्ड इन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो बनाया जाता है वो टार्टरिक एसिड से बनाया जाता है। बेंजोइक एसिड है, परफ्यूम के रूप में होता है। फूड प्रिजर्वेशन, इसको ये भी फूड को प्रिजर्व करता है, ख़राब होने से बचाता है। स्किन ऑइंटमेंट में भी इसका यूज होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, दही में प्रेजेंट होता है, बटर में होता है, मिल्क में होता है, सोर मिल्क में होता है। ऐसे ही देखिए साइट्रिक एसिड है, रस्ट स्टेन रिमूवर है, रस्ट स्टेन रिमूवर को रूप में साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई धब्बा सफ़ेद कपड़े पर लग जाता है तो साइट्रिक एसिड का यूज करके हटा सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है, फूड को ख़राब होने से बचाता है। कोगुलेशन ऑफ मिल्क, आप देखे होंगे पनीर बनाया जाता है दूध को फाड़ने में, तो उसमें अगर साइट्रिक एसिड मिल्क में डालते हैं तो कोगुलेट हो जाता है ना, पनीर बन जाता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? रस्ट स्टेन रिमूवल्स, ये भी रस्ट स्टेन, जैसे आप देखे होंगे वाशरमैन होते हैं, अगर सफ़ेद कपड़े पे कोई धब्बा कोई चीज़ें लग जाती है तो उसको हटाने के लिए या ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करता है। एंड इंक स्टेन रिमूवर, और यदि कपड़े पर कोई मान लीजिए स्याही का धब्बा लग गया होगा उसको अभी हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड मेडिसिन टू रिमूव फीवर, फीवर को हटाने के लिए, फीवर को सही करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है उस टैबलेट में। एंड इन्फ्लामेशंस, इट आल्सो यूज्ड इन ए कॉस्मेटिक एंड फूड प्रिजर्वेशन, कॉस्मेटिक वगैरह फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नो मोर अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। इट इज़ ए करोजिव एंड एक्ट्स ऑन ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये करोजन की भी तरह काम करता है, डिहाइड्रेशन के एजेंट के रूप में भी काम करता है। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली करोजिव एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम लिविंग टिश्यू एंड काजेज पेनफुल हार्मफुल सेंसेशन, अगर आपकी स्किन पर या आपके टिश्यू पर ये सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है तो वो उसमें से जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपकी त्वचा में होंगे उसको बाहर निकाल देगा और आपकी स्किन जो होगी काफ़ी पेनफुल हो जाएगी, काफ़ी दर्द होने लगेगा, क्योंकि उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे सब बाहर निकल जाएंगे तो पेनफुल होगा। इफ़ एक्सीडेंटली इट इज़ ए पोर्ड इन आवर स्किन, लिखा है कि अगर एक्सीडेंट बाय द वे अगर आपकी स्किन पर यह गिर जाता है, इट कैन डैमेज, और ये आपको डैमेज हो सकता है, एंड हर्ट इट, और काफ़ी बर्न इट, और आप इसे जला सकता है। इट आल्सो रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, या आल्सो ये नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, विच मेक इवन मोर डेंजरस एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे यहाँ रिएक्शन लिख दिया गया है। प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक्स में हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे। बेस भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट्स है। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स बनाएंगे उसी में से, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप अच्छे मार्क लाइए, मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।